Good morning, my dear student. Today I have to explain how to make circuit. हम घर पे कैसे सर्किट बना के ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे। सेल जो कि हमारे देखिए टीवी रिमोट में अवेलेबल होता है, इस टाइप का सेल हम ले सकते हैं जो कि सस्ता भी मिल जाता है हमें। अब हमने सेल लिया, उसके बाद हम वायर लेंगे। वायर जब हम लेंगे इसके अंदर, तो ये देखिए 2 वायर्स हैं। यहाँ पर ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वायर ले रखा है और ये है बल्ब। बल्ब को जिसमें हमने सेट किया हुआ है, ये वुड का बना हुआ है, इसी हमने सेट किया हुआ है। जब हम इसे सेट करें तो इसमें हमें करंट ना लगे, तो ये जो बल्ब है, बल्ब का नीचे के पॉइंट्स पे हम वायर को अटैच कर देते हैं। एक इधर से वायर लेते हैं और एक यहाँ से वायर लेते हैं। अब ये जो सेल की वायर यहाँ मैंने एक स्विच पे लगा दी, और जो यहाँ से स्विच से जो वायर निकली वो हमने बल्ब में लगा दी। अब जैसे ही हम इसे बल्ब में लगाएंगे, स्विच को हम ऑन करेंगे, तो बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने सर्किट मैनेज किया हुआ है, सर्किट बनाया हुआ है, एक पाथ बनाया हुआ है, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि सर्किट डायग्राम एंड सर्किट सिंबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हर जगह तो ये बताते नहीं रहेंगे कि ये बल्ब है, ये वायर है। अब हमें शॉर्ट फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में मान लीजिए हमें डायग्राम बनाना है, तो हमें इन सिंबल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सिंबल कैसे हम यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम मीटर के लिए एम को यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर के लिए सीएम को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इनके सिंबल होते हैं, उसको यूज़ करके हम इनको सेट करते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है, द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। जो हम सिस्टमैटिक तरीके से कंपोनेंट को सेट कर रहे हैं सर्किट के पाथ को बनाने के लिए। अब कंपोनेंट में क्या है, जैसे ये देखिए मैंने आपको बताया था, सेल है, स्विच है, वायर है, आपका बल्ब है, ये सारे क्या है, कंपोनेंट है। इनको हमने सिस्टमैटिक अरेंज किया तो वो क्या बन गया, पाथ बन गया सर्किट का। अब मान लिए वायर को मैं अगर बल्ब से कनेक्ट करूंगी तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। वायर मीन्स टू से अगर मैं सेल से बल्ब को लगा दूं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, या मैंने स्विच लिया, सीधे स्विच को बल्ब से लगा दिया तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इसके लिए पर्टिकुलर हमने जो है कंपोनेंट कलेक्ट कर रखे हैं कि हम पहले सेल लगाएंगे, सेल के दोनों प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स पे वायर को निकालेंगे। नेगेटिव पॉइंट वाली वायर को हम स्विच से अटैच करेंगे, पॉजिटिव वाली को बल्ब से अटैच करेंगे, फिर बल्ब से एक और वायर लेंगे, उसको हम स्विच से अटैच करेंगे। तो ये सिस्टमैटिक हमने अरेंज किया है कंपोनेंट को। तो सिस्टमैटिक जब हम कंपोनेंट को अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर बना हुआ है वायर। वायर के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, एक सीधी लाइन। सीधी लाइन को इन्होंने क्या कहा है, ये वायर का सिंबल है। बल्ब के लिए इन्होंने क्रॉस को यूज़ किया है। सेल के लिए देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में हमारे 2 हो जाते हैं। बैटरी की हम कहते हैं लाइफ ज़्यादा है सेल से। रीज़न क्या है, उसमें डबल कोटिंग है, 2 सेल के बराबर वर्क कर रही है। देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आ गए 2 सेल्स के कैरेक्टर इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। स्विच देखिए ये ऑफ है, ऑफ है तो क्या होगा, स्विच का आउटर जो है वो उठा हुआ होगा, इससे अटैच नहीं होगा। और अगर क्लोज है तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे। ये सारे हमने सिंबल बना लिए। अब ये सिंबल क्या करते हैं, कहाँ हेल्प करते हैं, वायर देखिए, वायर जो है हेल्प कर रहा है कनेक्ट होने में, कनेक्ट कर रहा है फ्लो, सर्किट के फ्लो के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बल्ब का यूज़ किस लिए हम कर सकते हैं, जिससे हम दिखा सकें कि आपकी जो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट सिंबल जो है 2 टर्मिनल एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेल के अंदर ही होगा। नेक्स्ट इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट इज़ मेड ऑफ 2 और मोर सेल, यानी कि बैटरी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल के बराबर कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच वो डिवाइस है जो कि सर्किट को फ्लो करने में हेल्प करती है और उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है। जब हम उसे ऑफ कर देंगे तो वो सर्किट में
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टॉप कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और लेकिन जैसे ही हम उसे ऑन करेंगे वो एक बढ़िया सा रास्ता दे देगी वायर को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, आराम से फ्लो हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी जिसमें भी चेंज होना चाहे वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए हमने इसी को वायर जो हमने सिंबल थे उससे हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का भी डायग्राम बना दिया। इट इज़ अ बल्ब, बैटरी हमने यूज़ की है, सेल नहीं यूज़ किया है। ये है वायर एंड इट इज़ अ स्विच, स्विच पूरा का पूरा बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है, यानी ये कौन सा डायग्राम है, क्लोज सर्किट का। व्हेन सर्किट इज क्लोज इट मीन्स टू से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सर्किट। अगर आपका स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ये आपको पता है। लेकिन डायग्राम में अगर आपने स्विच को क्लोज नहीं किया और स्विच के और वायर के बीच में गैप रह गया तो इसका मतलब ये सर्किट क्या है, ओपन है, यानी कि ऑफ हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए वो तो क्लोज का था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्विच ऑफ है। ऑफ होगा तो क्या होगा, स्विच वायर से अटैच नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो ये क्या है, इस सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज एंड ओपन सर्किट। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिसिटी का पाथ मुझे बना के दिखाइए, तो आप इन सिंबल्स को यूज़ करके बहुत जल्दी बना सकते हैं। आप इवन 2 मिनट में, 1 मिनट में बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्या पूरा पाथ बनाइए, आप पता चला आप एक वो सेल बना रहे हैं, फिर एक बल्ब बना रहे हैं, फिर आप स्विच बना रहे हैं, तो उसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंबल अगर आपको लर्न है तो आप तुरंत उनको जल्दी से सेट कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल टॉर्च। इलेक्ट्रिकल टॉर्च क्या है, आपने घर में टॉर्च अपने देखे होंगे। टॉर्च क्या है, यहाँ आप टॉर्च देख रहे हैं, ये बल्ब है, ये छोटा सा, इसको बोलते हैं लैम्प फिलामेंट। यहाँ पर ग्लास की कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। यहाँ सीलिंग रिंग होती है यानी वाटर रेजिस्टेंट। ये प्लास्टिक केस है जिससे आपको करंट फ्लो ना करे। यहाँ क्या होगा, पहले हम इस पूरे डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी मेटल कंटेंट है और यहाँ पर स्लाइड स्विच है और ये है ड्राई सेल। ड्राई सेल में देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यानी कि ये वाला टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होकर उससे अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये इससे अटैच होगा उसके बाद क्या होगा, ये मेटल स्प्रिंग है। मेटल स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही इसने स्विच आपने इसका ऑन किया, मेटल स्प्रिंग ने इसको प्रेशराइज किया। प्रेशराइज जैसे ही किया, क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके यहाँ तक आई, यानी केमिकल एनर्जी है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते ही यहाँ पर आएगी, इससे जो ये लैम्प कंटेंट है, लैम्प, यहाँ पर लाइट आई, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई और ये इससे अटैच हुआ और ये लाइट फिलामेंट जो था ये हीट देने लगा और बल्ब के अंदर क्या हुई, लाइट एनर्जी फ्लो करने लगी। बल्ब क्या हुआ, जल गया। अब जैसे ही वो जलने का मतलब क्या है, ऑन हो गया। ऑन जैसे ही होगा, यहाँ पर जो आपकी चाहे वो प्लास्टिक की कवरिंग हो या ग्लास की कवरिंग हो, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट और लाइट हमें यहाँ तक पूरी बाहर की तरफ निकली हुई दिखेगी। तो ये क्या है, यहाँ पर जो सीलिंग रिंग्स होती है ये क्या करती है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने का काम करती है। प्लास्टिक केस क्या करता है, जिससे एक तो प्रोटेक्शन हो सके, बाहर के इन्वायरमेंट से रिएक्शन ज़्यादा प्लास्टिक नहीं करती है, बहुत टाइम तक हमारा टॉर्च चलता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके साथ ये रिएक्शन ना करे, इसके लिए हम इसकी प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। और जो आपका ये मेटल स्विच कंटेंट है, ये सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हैं। जैसे ही आपने ऑन किया ये इसको लाइट देंगे, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और लाइट, या आप कह सकते हैं केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हीट एनर्जी से फिलामेंट जैसे ही हीट होगा
वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और हमें दूर की चीज़ दिखाई देती है टॉर्च की हेल्प से। तो ये क्या है, पूरा टॉर्च का डायग्राम था जो मैंने एक्सप्लेन किया। एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट बेटा, यू राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर। थैंक यू सो मच। क्यों इतना पारा हाई है डियर? नहीं मैं वो हूँ ना। क्या हो गया? क्या हो गया? आपकी क्लास में ना मेरी वो है